इसके बाद 9th क्लास की मैथ में एक्सरसाइज 1.6 शुरू करनी है। तो एक्सरसाइज 1.6 को पढ़ने से पहले इसमें कुछ घातांक नियमों के बारे में पढ़ेंगे, जो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहला नियम होता है, इसमें a की पावर m इंटू a की पावर n होती है। तो जब भी कोई गुणा में इसका जो आधार होता है उस पर कोई घात होती है तो गुणा में घात जो होती है वो जुड़ जाती है। तो इसमें इन दोनों का आधार समान है तो आधार a होगा और इसकी जो घात है m और इसकी घात n है, ये आपस में दोनों प्लस हो जाएंगी। तो a की पावर जो है m प्लस n इसका मान होता है, इसको याद कर रखना है। इसके बाद जो सेकंड होता है वो ब्रैकेट ऑफ a की पावर m की पावर n होता है। तो जो ब्रैकेट की पावर n होता है तो उसका जो आधार होता है उसकी घात से गुणा हो जाता है, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा नियम होता है घातांक नियम का, उसका नियम ये होता है कि जो a की पावर m अंश के रूप में और a की पावर n जो हर के रूप में लिखी रहती है, तो जब इसका इसमें भाग जाता है तो ये घात जो होती हैं आधार की, इनका आपस में घटाव हो जाता है या माइनस हो जाती हैं। तो a की पावर m माइनस n, जहाँ पर जो m का मान होगा वो n से बड़ा होगा। इसमें ऐसा याद रखना है कि जिस तरफ इसका जो मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। अगर ऐसा लिखा होगा तो इसमें n का मान बड़ा होगा। इस प्रकार घातांक नियम का चौथा नियम कहता है कि a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल, तो जब इनका आपस में गुणा होगा तो इनकी जो घात है वो एक ही है, तो इनका गुणा होगा तो ab की पावर m हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो a की पावर 0 है जो उसका मान 1 होता है। इन सभी में जो है वो एक जो a है इसको आधार माना गया है और जो m और n है इनको घातांक कहा जाता है। तो हमने वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक नियम है इसको पढ़े हैं, इनको याद कर लेना है। इस पर आधारित अब सवाल देखेंगे हम। क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 64 की पावर 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले यह जानेंगे कि जो इसकी पावर 1/2 या 1/3 या 1/4 होता है किसी भी संख्या का, तो उसका क्या मतलब होता है तो जानेंगे। जैसे 1/2 अगर किसी संख्या में पावर है तो उसका मतलब है कि उसका वर्गमूल निकालना है। यदि 1/3 दिया गया है तो उसका घनमूल ज्ञात करना है। यदि 1/4 दिया गया हो तो उसका चतुर्थमूल ज्ञात करना है। यदि 1/5 दिया गया है तो उसका पंचमूल ज्ञात करना है। इस प्रकार ये जो पावर होती है उसका मतलब होता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। इसमें वर्गमूल पूछा गया है तो 64 की पावर 1/2 इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे यानी रूट के रूप में लिखेंगे। तो किस प्रकार रूट 64। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसमें देखेंगे कि जो 64 है इसके कितने गुणनखंड निकल कर आए हैं। तो इसमें देखेंगे 2 × 2 इस मतलब 6 बार आए हैं, 6 बार निकल कर आए हैं। और इसमें वर्गमूल पूछा गया है तो इसमें वर्गमूल के लिए 2 2 के पेयर बनेंगे। और अगर क्यूब पूछा जाता तो उसके लिए 3 3 के, यदि चतुर्थमूल पूछा जाता तो उसके लिए 4 के पेयर बाहर निकलेंगे। तो इसमें 3 पेयर बाहर निकल कर आए हैं 2 × 2 × 2। तो इसका 2 2 जा 4, 2 जा 8 इसका आंसर आ गया है। इस प्रकार इसका मान 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें लिखा गया है 32 की पावर 1/5। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम घातांक नियमों का भी पालन करेंगे। तो इसका 32
की पावर 1/5 लिखा है, तो अभी बताया है कि अगर 1/5 लिखा हो तो इसका जो है वो पंचमूल ज्ञात करना है। तो इसको 1/5 के रूप में लिखेंगे। अब इसके जो 32 है उसके फिर से गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आएंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है उसी प्रकार निकाल लेंगे। तो इसका मान आएगा 2 × 2 5 बार निकलेंगे, इसमें 5 2 आएंगे इसमें। इसके जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें पंचमूल पूछा गया है, तो इसमें 5 का एक ही पेयर बनेगा। तो इसमें जब 5 का एक पेयर बनेगा तो इसमें बाहर कितना आएगा 2, क्योंकि इसका जो मान आएगा वो इतना आता है कि 1/5 और इसका मान आएगा 2 की पावर 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, इसका मान 2 आएगा। तो इसमें एक ही पेयर बना है 5 का, वो 2 का एक ही पेयर बना है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें 125 की पावर 1/3 लिखा है, तो इसमें इसका जो घनमूल या क्यूब पूछा गया है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें लिखेंगे 1/125√1/3। तो 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो इसमें 5 का एक ही पेयर बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसमें घातांक नियम है जो उनका भी पालन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे 9 की पावर 3/2। तो इसमें 9 की पावर जो 3/2 है, तो इसमें 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3/2। अब इसमें जो घातांक नियम है वो a की पावर m की पावर n होता है जो, तो इसमें लिख सकते हैं a की पावर m × n। तो इसमें सॉल्व करेंगे 3 की पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर जो 3 होगी उसका मान आ जाएगा 27। इस प्रकार हमने ये वाला घातांक नियम है जो इसका पालन करते हुए इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा है इसका सेकंड नंबर देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 16 की पावर 3/4। तो इसमें सॉल्व करने के लिए इसको लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ये है 2 की पावर कितना है, ये 4 है। जब 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो 16 आएगा। इसकी पावर लिखेंगे 3/4। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी कि a की पावर m की पावर n होगा जो, वो a की पावर m × n हो जाएगा। तो इसमें यह मान लगाएंगे कि 2 की पावर हो जाएगा जे 4 × 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जो 2 की पावर है वो 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 का मान 8 आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसका मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। इसमें एक घातांक नियम का पालन करेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि जो a की पावर m और a की पावर n होता है उसका मान a की पावर m + n होता है। अगर दोनों आधार समान हों तो इसमें घातें क्या होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसी घातांक नियम का जो पालन करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 + 1/5। अब इसको एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर, इसका एलसीएम आएगा कितना 15। ये हो जाएगा 3 5 × 15 और 5 2 × 10 + 5 3 × 3। तो ये हो जाएगा कितना 2 की पावर 13/15। ये इसका मान आ जाएगा, यही आंसर होगा। तो
एक नियम को पालन करते हुए, एक जो नियम है घातांक नियम का, उसका पालन करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये घातांक के जो नियम होते हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इनका बहुत उपयोग है। इसके बाद इसका इन दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो देखेंगे ये भाग के लिए है और ये गुणा के लिए है। तो इसमें भी हमने घातांक के नियमों का पालन करना है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 3 देखते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। जब भाग के लिए जो घातांक का नियम होता है वो यह होता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो हमने बताया था कि जो भाग में आधार समान होता है और भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसको इस घातांक नियम का पालन करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। ये भाग में जो घातें हैं वो घट जाएंगी। अब इनको एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4। इस प्रकार हमने घातांक के नियम का पालन करते हुए इसको सॉल्व किया है। तो जो घातांक के नियम होते हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन में लगाना है, उनको हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो गुणा के लिए है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम जो है घातांक के नियमों का पालन करेंगे। तो आइए देखते हैं। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अभी हमने गुणा के लिए जो घातांक का नियम पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि a की पावर जो m होती है और b की पावर जो m होती है, तो जब दोनों का आधार अलग अलग हों और घात एक हो तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। a इंटू बी की पावर हो जाएगा m, क्योंकि घात जो है वो समान है। तो इसमें मान रख देंगे 7, a का मान जो है 7 और b का मान है जो 8 है। तो इसमें a इंटू बी यानी 7 इंटू 8 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 8 7 या 56 की पावर 1/2, यानी 56 की पावर 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार घातांक नियमों का पालन करते हुए एक्सरसाइज 1.6 को पूरा पढ़ लिया है। इस प्रकार हमारा अध्याय 1 समाप्त हो चुका है।